महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार की जंग में भतीजे ने भी हुंकार भरी है। अजीत पवार ने कहा है कि मौका मिला तो जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजीत पवार ने ईडी के डर से लेकर चाचा शरद पवार के साथ आने के सवालों पर खुलकर जवाब दिया है। आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत की है और खुलकर अपनी बात को रखा इस इंटरव्यू में। और हर एक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मिनट मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा और जरूरत पड़ी तो चाचा के साथ भी जाने से कोई ऐतराज नहीं। देश भर में आपका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए, जब भी, और पूरा विपक्ष ले रहा है कि अजीत पवार, जिस पर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे, इरिगेशन स्कैम, सिंचाई स्कैम में 70,000 करोड़ का स्कैम के बारे में कहा था, एमएसएबी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के बारे में कहा था, उसी अजीत पवार को आप बीजेपी में शामिल किया गया है, आप उनके सहयोगी बने हैं और आपके खिलाफ केसेस जो है एक वॉशिंग मशीन की तरह खत्म हो रहे हैं, एक के बाद एक। ये विपक्ष बार बार कहता है, आपका चेहरा दिखाकर कहता है, ये वॉशिंग मशीन की सरकार। रामलीला मैदान की रैली में भी ये विपक्ष वालों हमेशा ये इसके बारे में बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने महाराष्ट्र में, मैं ज्यादा सेंट्रल का नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं उनके सबके साथ मैंने गवर्नमेंट में काम किया है। मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो वो एलिगेशन नहीं करते, मैं जब उनके साथ नहीं रहता तो वो एलिगेशन करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है ना कि केस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। नहीं ना, इंक्वायरी चालू है। सर, शरद पवार जी और सुप्रिया सुळे जी वही आरोप करते हैं कि एनसीपी को तोड़ा गया बीजेपी ने, इस वजह से ईडी का डर दिखा। ये सरासर झूठ है। राजदीप जी, आपको मैं बताता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट अभी जाएगा, जो यूपी उद्धव जी ठाकरे, मैं और बाला साहेब थोरात, हमारा गवर्नमेंट तीनों पार्टी का था, महाविकास आघाड़ी, वो जाएगा, तब हमारे सभी विधायकों ने एक लेटर तैयार किया, साहब को दिया, तब जितने भी एनसीपी के विधायक है, जितने भी है, सभी ने उसके ऊपर साइन किया था। उसमें जयंत पाटिल भी थे, उसमें अनिल देशमुख जी भी थे, जितेंद्र आव्हाड जी भी थे, बाकी सब जो राजेश टोपे जी भी थे, जो अभी आप साहब के साथ है वो सभी थे, हम सभी थे। और वो लेटर देने के बाद ही सब विधायकों का कहना था कि अपने को स्टेट के गवर्नमेंट में जाना ही चाहिए। देश में मोदी जी का ही सपोर्ट हम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल अच्छी प्राइम मिनिस्टरशिप करते हुए अपना देश का नाम पूरे वर्ल्ड। आपको लगता है 400 पार हो सकते हैं या ये केवल हवा बन रही है? वो मुझे मालूम नहीं है, कोशिश उनकी चालू है। उन्होंने इतने रैलियां ली है, पब्लिक मीटिंग ली है। एक 5 बार उप मुख्यमंत्री बने हुए रिकॉर्ड जो है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं? जरूर बनना चाहता हूं। अगर मुझे महाराष्ट्र ने सपोर्ट दिया, हमारे एमएलए ने सपोर्ट दिया, 145 ये फिगर, मैजिक फिगर महाराष्ट्र की हम इकट्ठा करने में यशस्वी हो गए तो मैं जरूर बनना चाहता हूं। और कोई संभावना है कि इस चुनाव के बाद आप और शरद पवार एक बार फिर आ सकते हैं साथ में? हो सकता है राजनीति में, ये देखो, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले साल में बहुत कुछ भी हो सकता है। ये देखो, हमने जो लाइन ली है, हमने सबने, प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटिल, सब हमारे साथियों ने, हमारे सब एमएलए नो, सब विधायकों ने, वो लाइन उनको ठीक लगी तो हमें कोई एतराज नहीं है।